तो जैसे आप लोग सभी को पता होगा, आ, निर्जला एकादशी जो है, इसका अर्थ है निर्जला, मतलब बिना जल में। पहले तो सभी का एक्सपीरियंस है कि निर्जला भी कोई कोई किया होगा आप लोगों में से, लेकिन जो एकादशी करते हैं साधारणतः पूरा निर्जला रहना संभव नहीं होता, क्योंकि सब लोग कर्मरत है, कर्म जीवन में कार्यरत है। तो इसके लिए बहुत जगह पर संभव नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ऐसे मैं जानता हूँ, कोई भक्त भी है जो सारे एकादशी में निर्जला करते हैं, मैं जानता हूँ। तो ऐसा है कि बिना रोक टोक के वो लोग साधना करते हैं, अपना जपा भी करते हैं, और जो भी दिन भर जो पढ़ाई करना है करते हैं, शास्त्र के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमें अवसर एक दिन दिया गया है साल में कि हम लोग तो आ, हर एकादशी में नहीं कर पाया था। एक दिन जो मिल रहा है उसमें अच्छा सा हम लोग कर लेंगे, निर्जला एकादशी कर लेंगे। तभी क्या होगा कि उसमें जो फल मिलने वाला है वो सारी एकादशी, जो बाकी 23 एकादशी है, 24 टोटल 24 एकादशी होता है, 23 एकादशी का अगर कहीं गलती से टूट गया हो, गलती से हमारा एकादशी व्रत टूट गया हो, तो उसका भी फल हमें इसमें मिल जाएगा। अगर हम इसको ठीक से करेंगे निर्जला एकादशी, तो बाकी 24 का 24 एकादशियों का फल हमें इससे मिल जाता है। तो हमें बहुत ही केयरफुली इसको पालन करना पड़ेगा। और इस निर्जला एकादशी का जो महात्म्य है, कि आप लोग सब जानते हैं कि पांडव निर्जला एकादशी बोला जाता है। पांडव निर्जला एकादशी क्यों बोला जाता है? पांडव लोग जब वनवास में थे, आ, नहीं सॉरी, पांडव पांडव लोग वनवास में नहीं थे। पांडव लोग जो उनका क्या है, कौन कौन है, कि कुंती माता है, पत्नी द्रौपदी है, और बाकी 5 भाई हैं। तो 5 भाई जो है वो सभी लोग आ, ये भीम को छोड़ के सभी लोग एकादशी करते थे। सिर्फ भीम ही कर नहीं पाता था। क्यों ना, इसको खाने, अगर खाना अगर एक वक्त भी दिया जाता है खाने के लिए, एक टाइम खाता है, फिर भी वो सह नहीं पाता है, उसको बार बार खाना पड़ता है दिन भर। क्यों ना, भीम का उदर में जो होता है ब्रकोदर, ब्रिकोदर, ब्रिक मतलब ब्रिक नामक एक अग्नि उनका पेट में होता था, मतलब उसको बोलता है जठराग्नि। जठराग्नि जो है वो क्या करता है, हमारे खाना को पचाता है, जो भी हम खाते हैं उसको पचाता है। जिसका जठराग्नि जितना ज्यादा प्रबल है, वो क्या होगा, उसका ज्यादा वो खाना मांगेगा, खाने के लिए चाहेगा। तो इसीलिए भीम वो सह नहीं पा रहा था, भूखा भूखा नहीं रह पा रहा था। तो इसीलिए वो एक बार गया किसके पास में ना, एक मिनट। महर्षि वेद व्यास जी के पास। हाँ सॉरी, अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ। तो व्यासदेव जी के पास में गए और बोले कि पितामह, मैं एकादशी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा भाई लोग और माता और द्रौपदी कर रही है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँ, मेरा कैसे मतलब मैं भगवत धाम कैसे जा सकता हूँ, मुझे उपाय बताइए। जो डाल के लाइए वो मंदिर में से लिया दीदी बोतल। तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि मैं व्यासदेव पूछा कि मैं क्या करूँ। तो व्यासदेव ने बोले कि कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन व्यासदेव पहले तो व्यासदेव बोले कि आपको करना चाहिए, एकादशी जो है हर एकादशी करना चाहिए, नहीं तो आपका जो एकादशी नहीं करता है उसका नर्कगामी होता है। अगर नर्कगामी होता है तो उसका जीवन, मनुष्य जीवन का सार्थकता नहीं हो पाएगा। इतना सुन के भीम क्या है ना, कांपने लगे। भीम डर गए थे पूरा।
और जैसे बोला जाता है कि बरगद का पेड़ के पत्ते जैसे हिलता है हवा में, ऐसे ही हिलने लगे। जो कि जिसके पास में 10,000 बल होता है, हाथियों का बल होता है, वो व्यक्ति थरथर हो रहा है ये सुन के कि नर्क जाना पड़ेगा अगर एकादशी नहीं करेगा तो इसीलिए व्यासदेव जी उनको सांत्वना देते हैं। और भीम प्रार्थना करता है कि मुझे कोई और उपाय बताइए जिससे मैं इसका फल जो है मुझे मिल सकता है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं दान करने के लिए तैयार हूँ, धर्म यज्ञ जो भी करना है करूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं होगा कि मैं खाना बिना रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं मेरा जो जठराग्नि बहुत तीव्र है। तो ऐसे ही वार्तालाप होने के बाद में व्यासदेव जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर नहीं कर पाओगे तो आप साल में एक दिन जो ज्येष्ठ महीना में आता है शुक्ल पक्ष में, वो दिन जो एकादशी आता है वो एकादशी आप कर सकते हो। वो करने से आपका जो है आपको वो सारी एकादशी का फल मिल जाएगा, सारी एकादशी का फल मिल जाएगा। तो ऐसे ही फिर वो क्या करता है भीम, फिर वो उसको मानता है और जाके यही एकादशी भीम करते हैं। इसीलिए पता जाता है कि भीमा एकादशी या पांडवा निर्जला एकादशी, इसका पीछे ये रहस्य था। ठीक है, तो इस एकादशी को कैसे करना चाहिए थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ। देखिए, निर्जला एकादशी जो है, एक तो जिस दिन निर्जला एकादशी है उसका पहला दिन से हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। अगर हम चावल, आटा ये सब खाएंगे, आटा का जो बना हुआ रोटी या पराठा वगैरह खाएंगे, तो क्या करेगा, वो पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए चाहेगा। और पानी मांगेगा तो पानी हमको नेक्स्ट डे जब है ना, एक्चुअली उसका साइकिल है 12 घंटा में डाइजेशन होता है। अगर हम अभी खा लेंगे तो कल ये 12 घंटे तक वो पानी रिक्वायरमेंट करेगा। तो ऐसे क्या होगा कि हमारा प्यास बढ़ेगा और हम सह नहीं पाएंगे इसको। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी जो उसका पिछला दिन है, हल्का, मतलब दिन में ही खा लेना है जो भी खाना है। और रात को अगर खाना है, प्रसाद पाना है, तो बहुत हल्का से ही लेना है। और ज़्यादा पानी पी लेना है, थोड़ी देर के बाद में जो पानी सफिशिएंट पी लेना है। और सुबह जो उठेंगे, सुबह एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही, थोड़ा सा पहले उठ के 2:30-3 बजे पानी पी सकते हैं। सफिशिएंट पानी पी लेने क्या होगा कि आपको दिन भर वो पानी जो है आपको थोड़ा सा काम में आएगा, थोड़ा आगे तक काम आ जाएगा और आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगा। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो हो गया हमको कैसे अपना फिजिकली हमको फिट रखना है। और नेक्स्ट डे जब निर्जला एकादशी के बाद में पारण करेंगे, तो पारण करने के समय में आपको इमिडिएटली कुछ खाना नहीं लेना है। जैसे सडनली आप बोलेंगे मैं चावल खा लूंगा या रोटी खा लूंगा, जो भी खाएंगे, हैवी फूड खाने से क्या होगा कि तुरंत लूज मोशन हो जाता है। वो जो एक्चुअली डिटॉक्स मूड में है बॉडी, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 आपका जो लाइट से हैवी में हैवी की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे पहले ही आप व्रत तोड़ेंगे तो जल से ही तोड़ना है, हल्का सा, थोड़ा सा जल लेके। उसके बाद में जगरी जो गुड़ होता है ना, गुड़ और ऐसे ही पानी पी सकते हैं। और उसके बाद में उस 1 घंटे, आधा घंटे के बाद में आप जूस ले सकते हैं। फिर 1-2 घंटा के बाद में फिर आप थोड़ा फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद में फिर जाके आप अन्न या जो भी खा सकते हैं, अन्न जातीय खाद्य जो है वो ले सकते हैं। तो ये तरीका है। लेकिन सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट, बड़ा जो सोचने का बात ये है कि हमें चेतना कैसा बनाना है, हमारा चेतना कैसी होनी चाहिए। जो कि हम एकादशी कर रहे हैं लेकिन हम सोचते रहेंगे कि हम फास्टिंग किया है, हमें प्यास लग रहा है, हमारा ध्यान हमेशा पानी की तरफ जाएगा। तो ये क्यों जाता है कि हमारा बॉडी ऑलरेडी उसी कंडीशन में हैबिचुएटेड हो गया है। और वो बॉडी चाहता है कि वही नेचुरल वे में उसको प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन हमें फोर्सिबली उसको बंद करना होता है कि नहीं, हमें पानी नहीं पीना है। तो ये हमें एकादशी क्यों करते हैं या फास्टिंग उपवास क्यों करते हैं। उपो मीन्स से नियर, मतलब बास मीन्स बास करना। तो हम भगवान के निकट रहने के लिए ये उपवास किया जाता है। उपवास का मतलब नहीं है खाली फास्टिंग कर लिया
और करके हम कुछ और अन्य काम में व्यस्त हो गए। तो उपवास करते समय हमको सोचना चाहिए कि हम उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग तो करेंगे, हैं, सब खाद्य पदार्थ से फास्ट कर लेंगे, लेकिन हमें बाकी चीज़ से भी फास्टिंग करना पड़ेगा। क्या है? ना प्रजल्पा, प्रजल्पा जो है ना अननेसेसरी टॉकिंग, वो नहीं करना चाहिए। और क्या है? कुटिनाटी, किसी के विषय में इल सोचना, किसी के बारे में मैं कह रहा हाँ, था बुरा सोचना। हाँ, और क्या है कि टू मच अटैचमेंट मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, जैसे कि कोई काम है जो सिंपली वे में हो सकता था, वो बहुत ज़्यादा उसमें हम एंटेंगल हो जाएंगे। हैं, और सारी मेरा हमारा मन को जो है, मन सारी जगह पर विचलित होता रहेगा। मोबाइल, मोस्टली जो मोबाइल होता है, मोबाइल को पास में रख के जपा करना, ये डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है। तो हमारा कॉन्शियसनेस फिर क्या होता है? आ, हाँ जी, कल से फास्टिंग है, कोई लिखे हैं मैसेज में कि कल से फास्टिंग है। तो फास्टिंग तो एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ नहीं दे रहा है ठीक से? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, अच्छे समझ जी में आ प्रभु रहा जी। है। ठीक है, तो हमें हमारा कृष्णा प्रभु चेतना जी को। अच्छी तरह समझ में आ रहा है हमें। जी माता जी। हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि हमें हमारा कॉन्शियसनेस को रेडी रखना पड़ेगा। देखिए, फास्टिंग का मतलब ये है कि हमें बॉडी प्लेटफॉर्म से ऊपर उठना है। हमें जो ये शरीर का जो चेतना है, शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए ही फास्टिंग किया जाता है। अगर हम फास्टिंग के दिन में भी वो शरीर का चेतना करते रहेंगे, शरीर का चेतना मतलब क्या है? हमारा संबंध। ये यहाँ पर बताया जाता है कि शरीर का संबंध क्या है, कि हमारा आसक्ति शरीर के कारण ही होता है। किससे आसक्ति? ना शरीर से आसक्ति, शरीर से संबंधित जो परिजनों का आसक्ति, बेटा, पत्नी, रिलेटिव्स, उनका याद आता है, उनसे संबंध। और शरीर से संबंध क्या है? कि हमारा प्रॉपर्टी, घर, कार, बंगला, ये सब, इससे आसक्ति। तो ये सारी चीज जो है ना, ये आसक्ति जो है हमारे को डुबाने का कारण है। हमारा कॉन्शियसनेस को एकदम से अ, डुबा जाता है। हम भगवान की चेतना में नहीं आ पाते हैं। तो एक दिन हमें दिया जाता है कि हमें इसी दिन ऐसा हमको प्रिपेयर करना है। एक मॉकअप होता है, जैसे होता है ना ड्रिल, मॉक ड्रिल को करा जाता है। तो इसी दिन में हम एक मॉक ड्रिल टाइप का करेंगे कि हमारा शरीर को तैयार करेंगे, टेस्ट करते हैं, एक अभ्यास करते हैं, एक शिक्षा प्रणाली का प्रयोग करते हैं हमारे ऊपर में, कि हमें कैसे ये आसक्ति से ऊपर उठना है, कैसे डिटैच होना है। कैसे हो पाएंगे ना? हम अटैच होके कृष्ण का चेतना में अटैच होके हम यहाँ से डिटैच हो पाएंगे। तो कृष्ण का चेतना में कैसे अटैच होना है? कि ऐसा नहीं है कि एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में जपमाला पकड़ के नहीं होगा, या किसी को पास में बैठा के बात करते करते जप करने से नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। हमें हमारा जो चेतना को ऐसा ही करना पड़ेगा कि हर क्षण में हमारा कृष्ण ही याद आए। हर पल पल में हमको कृष्ण ही हमारा चेतना में घुसे रहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह मंगल आरती में गया, कल मंगल आरती में गए, मंगल आरती खत्म होते ही हमें क्या करना पड़ेगा कि जपा शुरू करना पड़ेगा। जपा करते करते हम सपोज छोला मला हो गया, उसके बाद में हमें वो करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा कि मैं कैसे 64 64 माला आज करूंगा, कि और से उससे ज़्यादा करूंगा। जैसे जितना भी जैसा करना है, और कब मैं पढ़ाई करूंगा, प्रभुपाद का बुक्स पढ़ूंगा, और कब मैं श्रवण करूंगा, और भी अदर एक्टिविटीज है। कोई अगर भक्ति में नहीं आया है और सोचता है कि मैं घर में खाली टीवी खोल के मैं लिटिल कृष्णा देखूंगा, वो भी चलेगा। कॉन्शियसनेस भगवान कृष्ण में ही बनाए रखना है। लेकिन सबसे बहुत बढ़िया बेहतरीन उपाय है कि भक्तों के साथ में ही जो भी अभ्यास करना है, मंदिर चला जाना है। सबसे बेस्ट है कि घर छोड़ के मंदिर चला जाना है। हम तो हर दिन घर रहते हैं, घर में जो चेतना रहता है वो बंधन का सबसे मतलब इंटेंसिफाइड कंडीशन है। तो इसीलिए बेटर है कि हमको मंदिर चला जाना है। मंदिर में क्या होगा कि भक्तों से मिलेंगे, और भक्तों के पास में बैठ के हम जप करेंगे। भक्त जो अभ्यास कर रहे हैं हम उनको देख देख के करेंगे, या पढ़ाई करेंगे, जो भी है। तो क्या होगा कि हमारा मति हमेशा कृष्ण का चेतना में ही रहेगा, कृष्ण का भावना में ही रहेगा। तो यही रिक्वायरमेंट है। जब हम इस शरीर शरीर का प्लेटफॉर्म से ऊपर उठेंगे, हैं,
जब वो समय आएगा, एक ना एक दिन वो समय आएगा कि हम इस शारीरिक चेतना से हम ऊपर उठ के भगवान चेतना में जाएंगे। तो वो चेतना कब आएगा? जब हम कंप्लीटली इसको भूल जाएंगे, शारीरिक चेतना को, बॉडी को। और हमें ये रियलाइज करना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यही तो, इसी के लिए तो हम अभ्यास कर रहे हैं। हम इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, साधना और अभ्यास कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, हम एकादशी फास्टिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी पल हम व्यर्थ ना जाए, कोई प्रजल्पा, कोई अननेसेसरी थिंग्स में हम उसको ना सोचें। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ा ये है कि हमें अपराध रहित होना पड़ेगा। उस दिन जो भी हमको माइंड में आता है, किसी के बारे में गलत सोच, गलत भावना आता है, एटलीस्ट एकादशी के दिन में कुछ सोचना नहीं है, छोड़ देना है, वो सब छोड़ देना है। जैसे होता है ना कि एक डिटर्मिनेशन ले लेना है कि मैं आज, रिजोल्यूशन ले लेना कि मैं आज किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा। अगर सोचूंगा उसके बारे में तो उसका अच्छा चीज सोचूंगा, उसके अंदर में अच्छा गुण क्या है वो सोचेंगे। तो ये तरीका है। तो हमें इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें, कैसे अ, हमारा एक्टिविटीज क्या है दिन भर। और जैसे हम, मुझे याद है कि पिछली बार हम मंदिर में थे और मंदिर में वेरियस प्रोग्राम्स था। कोई जैसे होता है अंताक्षरी प्रोग्राम, कि एक छोड़ने से दूसरा श्लोक बोलने के लिए उसका पहला अक्षर से श्लोक बोला जाता था। और कोई भी संगीत, जैसे वैष्णव गीत गा सकते हैं। हमें हमारा जो हृदय को कोमल कोमल बनाना है, कोमल बनाने के लिए हमें जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उसी में ही हमें मतलब एसोसिएटेड रहना है कंप्लीटली। तो हमें ये सब करना है। तो इसलिए हमें जो भगवान का जो इंटरनल पोटेंसी है, अंतरंगा शक्ति कौन है ना? राधा रानी। तो राधा रानी का आश्रय लेना पड़ेगा। राधा रानी सबसे भगवान का श्रेष्ठ और प्रिय भक्त है। तो राधा रानी से प्रार्थना करना पड़ेगा कि हमें शक्ति दें, कि जैसे वो सेवा कर रहे हैं, हम उनको देख देख के कुछ, हम उनका कुछ परसेंट, कुछ हो सकता है कुछ निमित्त, लेकिन हम कर सकते हैं उनके जैसे सेवा में हम नियोजित रहे, उनको सहायक होने के लिए हमें वो इस्तेमाल करें। ठीक है। देन दिन भर हमें क्या होता है कि बाकी दिन में, जैसे एकादशी नहीं है, बाकी दिन में हम खाते हैं, इसीलिए क्या है ना, हमारा शरीर एकदम से ताजा रहता है, उत्तेजित भी रहता है कभी कभी। जैसे एकादशी क्यों का बताया जाता है कि एकादशी का दिन में 11वां दिन में आता है ना। अच्छा, कोई माता जी कोई लिख रहे हैं, हरे कृष्णा, मेरे को कुछ पूछना है। ठीक है, आप अंत में 14 पूछ दिन सकते में हैं। आती है ना प्रभु जी? जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, चौदह बताइए। 14 दिन बाद आती है ना एकादशी? ना, एकादशी 11वां में आता है, 11 दिन के बाद आता है एकादशी, मतलब 11वां। एकादशी इटसेल्फ उसका मीनिंग है 11वां। समझ गए? जी प्रभु तो जी। एकादशी जो है, एक तो देखिए पूरा महीना को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो गया कृष्ण पक्ष, एक हो गया शुक्ल पक्ष। ठीक है। कृष्ण पक्ष जो है क्या है ना, पूर्णिमा से अंधकार की तरफ जाता है, उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। फिर अंधकार से पूर्णिमा की जो फुल मून की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब शुक्ल मतलब क्या है? लाइट होता है ना, सफेद। तो जो उजाला वाला जी पार्ट है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। जो अंधकार वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो ये दो पक्ष में, हर पक्ष में 11वां दिन में, जैसे पक्ष शुरू होता है, हर पक्ष में 15 दिन एक एक पक्ष हो गया ना, हर पक्ष में 11वां दिन में वो एकादशी आता है। और ये एकादशी 2 बार आता है महीना में, इसीलिए। और 12 महीने में कितना आता है? 24 आता है। लेकिन हर 3 साल में जो अधिक मास आता है ना, वो अधिक मास में भी 2 आता है एकादशी। टोटल क्या होता है? 26 हो जाता है, 26 एकादशी हो जाते हैं। तो उनमें से सबसे श्रेष्ठ है यही निर्जला एकादशी। अगर सारी एकादशी किसी ने नहीं कर पाया दुर्भाग्यवश, किसी भी कंडीशन से, किसी भी कारण से, तो अगर निर्जला एकादशी ठीक से कर लेता है तो सारी एकादशियों का फल मिल जाता है इसको। ठीक है। तो इसका
ये मैं जस्ट ब्रीफ कर दिया एकादशी कैसे है, मतलब निर्जला कैसे करना चाहिए, और किसी को अगर कोई डाउट है तो बाद में पूछ सकते हैं। तो हमें विशेष करके निर्जला एकादशी में हमारा चेतना को सही बना के रखना है। पानी अगर जरूरत पड़ेगा, पानी अगर प्यास लगता है तो हमें भगवान के बारे में चिंतन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करना है, मन को समझाना है। जैसे मन हमको डिमांड करता है, माइंड डिमांड करता है कि मुझे पानी चाहिए, शरीर डिमांड करता है, तो हमें उसको थोड़ा सा ट्रिक करना है। कैसा ना, बस होने वाला ही है, अभी तो थोड़ी देर में वो खत्म होने वाला है, थोड़ी देर में रात शाम हो जाएगा, 2 घंटा और है, शाम हो जाएगा, हमें फिर हम क्या करेंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के फिर पानी पी लेंगे। उसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा माइंड को हमें समझाना पड़ेगा, और ऐसे करते करते पूरा दिन चला जाएगा, और फिर सुबह हो जाएगा, फिर आप व्रत तोड़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो ऑलरेडी कोई कोई किया होगा आप लोगों में से निर्जला, आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। अगर हम चेतना में रहेंगे, भगवान की चेतना में, तो हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे चला जाता है। और विशेष करके आप लोग सब इकट्ठा बैठ के जप कर सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर सकते हैं, तभी आप लोगों को ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, एक हिपीज का एक लीडर होता था, उनका नाम क्या है, एलन गिल्सबर्ग। तो वो बहुत उत्साही था, लेकिन जब इस्कॉन बनने से पहले, जैसे इस्कॉन रजिस्ट्रेशन होने से पहले, वो प्रभुपाद को हेल्प करता था बहुत सारे कार्यक्रम में। लेकिन बहुत क्रांतिकारी लीडर टाइप का था। ऐसे बोलता था कि हिपीज मतलब, जो हिपीज हो गया उसको ड्रग्स पिला है, लेना है, ऐसा करके सबको प्रोत्साहन दे रहा था। लेकिन प्रभुपाद हेल्पलेस थे, कोई और नहीं है, यही एक लीडिंग कर रहा है। तो इसीलिए एक बार गिल्सबर्ग बोलता है कि प्रभुपाद, आपका सारे कुछ नियम ठीक है, इस्कॉन में अगर आप चाहते हैं बहुत लोग इकट्ठा जमा हुए हैं, इस्कॉन में आए, तो आपको ये सब कठिन नियम छोड़ना पड़ेगा। इतना कठिन नियम कौन करेगा इधर आके, एकादशी करो और ये नियम मानो, ये वो नियम मानो, चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उसको स्ट्रिक्ट मत होइए। तो प्रभुपाद उसको उत्तर दिए, बोलिए ठीक है, हम चाह रहे हैं धीरे धीरे जो हमारा कल्चर, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस कल्चर है, धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन हम एकादशी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एकादशी हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो एक भक्ति का अंग है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो फिर वो एग्री हो जाते हैं। बाद में जब वह इस्कॉन शुरू हुआ, जस्ट शुरू होने से पहले एक बार प्रभुपाद उनका डायरी में लिखे हैं कि एक उनका नाम था, क्या नाम था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आ, आ, ऐसा कुछ नाम था, कुछ मैं भूल रहा हूँ उसका, डेविड, हाँ डेविड करके कुछ था आदमी, वो था। तो वो ऐसे ही हिपीज में था, और उनका डायरी में लिखे हैं कि टुडे मी एंड डेविड, डेविड का नाम कुछ और था, तो और केप्ट फास्टिंग फॉर एकादशी, मतलब पहली बार प्रभुपाद वहां पर फास्टिंग एकादशी का उसको करवाए थे, जो कि इस्कॉन प्रतिष्ठा होने से पहले। तो प्रभुपाद कितना सीरियस है अपना नियम को लेके, हमारा संस्था का नियम को लेके, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, एकादशी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, एकादशी करना ही पड़ेगा। तो गर्ग संहिता में बताया जाता है, गर्ग संहिता में एक श्लोक है कि श्री राधा उवाच, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम कुरुते एकादशी व्रतम, तेन बस्यो हरि साक्षात भविष्यति न संशयः। और यहाँ पर गर्ग संहिता में बताया जाता है कि जब राधा रानी को आके गोपी लोग पूछते हैं कि हे राधिके, आपको कृष्ण इतना आकृष्ट कैसे हो जाते हैं, कारण क्या है? तो राधा रानी बोलती है कि देखो, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम कुरुते एकादशी व्रतम, तेन वश्यो हरि साक्षात भविष्यति न संशय। कि मैं एकादशी व्रत करता हूँ जो कृष्ण को प्रिय है, और एकादशी करने से क्या होगा कि कृष्ण आपका दास बन जाएंगे। तो ये सीक्रेट है, मैं एकादशी
करता हूं। तो उसके बाद में एक गर्ग संहिता में एक बताया जाता है, एक श्लोक में 8.41 में, कि अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादस्य उपवासस्य कलह नरहंति षोडशी। इसका मतलब है कि अगर कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है, 100 राजस्व यज्ञ करता है, लेकिन अगर वो एक एकादशी व्रत कर लेता है, तो वो एकादशी व्रत से जो फल मिलने वाला है उसका ओनली 16%। हाँ, यहाँ लिखा है कि लेस देन ए मियर 16th ऑफ द रिजल्ट। तो उसका 16% ओनली, जो जिससे 1000 अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ का फल उससे कम होगा। तो मतलब कितना महत्वपूर्ण है एकादशी। और बताया जाता है गर्ग संहिता में कि मेरु मंदार मात्राणी पापानि शतजन्मासु जन्मसु एकम चैकादशीम एकादशीम गोप्यो दहते तुला राशि बत। अगर किसी का मतलब मेरु पर्वत जैसा पाप है, तो उसको एकादशी करने से वो जैसे होता है ना रुई, रुई का पहाड़ जैसा वो जल जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तो ये एकादशी का फल है। लेकिन क्या हम वाकई में हम चाहते हैं हमारा पाप जलाने के लिए, या कुछ और मकसद है? मकसद हमारा वो नहीं है। मकसद भक्तों का ये है कि भगवान से प्रेम करने के लिए, हमें भक्ति बढ़ाने के लिए हम एकादशी करते हैं, ना कि हम पाप कम करने के लिए। पाप कम करना कर्मी लोगों का काम है, वो पाप करते हैं। कोई अगर बोल दिया कि आप कर्मकांड के हिसाब से आप एकादशी कर लो, एकादशी करते हैं किसके लिए ना, पर्पज यही है कि कम करेंगे फिर पाप करेंगे, कम करेंगे फिर पाप करेंगे। लेकिन भक्त ऐसा नहीं चाहता। भक्त चाहता है कि हम भक्ति में आगे बढ़े, भगवान की तरफ हम आगे बढ़े, भक्ति में अग्रसर हैं और भक्ति में दृढ़ होते जाएं। तो ये भक्तों का मतलब जो है इच्छा है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु आप जानते होंगे, रूप गोस्वामी का वर्णन किया हुआ ग्रंथ है। तो उसमें भक्ति का 64 अंग दिया गया है, 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। 64 अंग है, भक्ति का वर्णन है। उसमें से पहला 10 जो है सबसे प्रमुख है, और उनमें से उस 10 में से एक जो कि 9th अंग बताया गया है, क्या है ना, ऑब्जर्विंग फास्टिंग ऑन द डे ऑफ एकादशी। ऑब्जर्विंग फास्टिंग ऑन द डे ऑफ एकादशी, उसमें वर्णन है कि वो एक भक्ति का अंग है और प्रमुख अंग है। क्या ना, एकादशी करना। एकादशी करने से क्या होगा कि हमारा भक्ति बढ़ेगा, हम भक्ति में अग्रसर होंगे। महाप्रभु स्वयं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं एकादशी व्रत रखते थे। हैं, वो जगन्नाथपुरी में जाते थे, और जगन्नाथपुरी में एक वल्लभ गार्डन करके है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, वहां बैठ के एक बार बोलते हैं कि आज एकादशी है, आज नहीं कुछ अन्न ना कुछ और भोजन व्यंजन लेना है, हमें हरिनाम करना है। तो भक्त लोग भी उनके साथ में बैठ के हरिनाम कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार जब बचपन में छोटे थे, तो एक चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में वर्णन है, टेक्स्ट 9 में, कि माता बोले तई दिव या तुमी मागिबे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइबे। क्या है ना, माता बोले ताई दिव जा तुमी मागिबे, मतलब माता बोलते हैं कि जो तुम मांगोगे मैं तुमको दूंगा आज। प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइबो, प्रभु क्या बोलते हैं, हे माते, आप एकादशी के दिन में अन्न ना खाओ, यही मेरा कामना प्रार्थना है आपसे। तो इसमें बताया जाता है, प्रभुपाद का जो परपोट है, कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड लाइफ, श्री चैतन्य महाप्रभु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ऑब्जर्विंग ए फास्ट ऑन द एकादशी डे। तो बचपन से ही वो एकादशी पालन करना शुरू किए थे चैतन्य महाप्रभु। और एक भक्ति संदर्भ करके जीव गोस्वामी का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, जिसमें एक कोटेशन स्कंद पुराण से दिया जाता है। क्या है ना, अगर एक व्यक्ति सस्य खाता है, कि कब ना, एकादशी के दिन में अगर सस्य खाता है, वो कौन है ना, क्या बन जाता है ना, अपना माता का, पिता का, भाई का और गुरु का हत्यारा बन जाता है। हैं, और क्या है,
अगर वो वैकुंठ भी जा भी जाता है, चला भी जाता है, फिर भी वहां से फॉल डाउन हो जाता है, वो गिर जाता है वहां से। और एकादशी के दिन में कुछ भी प्रसाद बनाया गया हो, कुछ भी भगवान के लिए भोग बनाया गया हो विष्णु के लिए, और विष्णु के लिए बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं खाएंगे, लेकिन विष्णु के लिए अन्न बना सकते हैं एकादशी के दिन में। हम नहीं खाएंगे इसका मतलब नहीं है भगवान भी हमारे लिए फास्टिंग कर लेंगे, उनके लिए बनाना पड़ेगा। और उनको भोग लगाना पड़ेगा, भोग लगा के फिर उसको रखेंगे और उसको अगले दिन में खाएंगे, उस दिन हम कुछ टच नहीं करेंगे। तो यहाँ बताया था, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इवन वैष्णव को विष्णु प्रसादम भी एकादशी में नहीं खाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। है, चाहे वो विष्णु प्रसादम क्यों ना हो, उसको टच नहीं करना चाहिए। कब ना, एकादशी के दिन में उसको प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना है, और अगले दिन के लिए उसको रख लेना है, तभी जब प्रणाम टाइम में आ जाएगा तभी वो प्रसाद को पाना है। तो चैतन्य चरितामृत में वही उसके बाद में तो बोलते हैं सची माता क्या है ना, सची प्रभु जी दोबारा कहे। बोलिए, करिए, मेरे को आवाज नहीं आई। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, कितना देर हो गया आवाज नहीं आते हुए? अभी नहीं, जस्ट। अभी 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 थोड़ी देर। ओके, जो ठीक आप है। पारायण का बता रहे थे ना, उससे हाँ पहले हाँ वाले। हाँ, मैं बताया कि अगर विष्णु को भोग लगाया है आपने एकादशी के दिन में, ग्रेन्स जो शस्य, मतलब जो भी अन्न आपने भोग लगाया है, उसको अगले दिन खाना है, अगले दिन पाना है। एकादशी के दिन में उसको छूना नहीं है, चाहे वो विष्णु प्रसादम क्यों ना हो। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब बोलते हैं कि माता को कि माता आप एकादशी में अन्न ना खाओ, तो सची माता भी वही बोलते हैं, सची कहे ना खाइब भल ही कहिल, सही हईते एकादशी करीते लागिला। तो सची माता क्या बोले कि तुमने सही चीज बोला, तुम अच्छा से बोला है। मैं एकादशी के दिन में आगे से सस्य जो भी मतलब अन्न नहीं पाऊंगा, नहीं लूंगा। और तब से क्या हुआ ना, सची माता जो है तब से एकादशी शुरू किया। इसका मतलब पहले भारत में आप सुना होगा, लोग गांव में भी बोलते हैं कि जो विधवा है वही एकादशी कर सकती है, जब जो सदवा है, जिसका पति है, वो एकादशी नहीं कर सकती है। वो एक ट्रेंड रहता था पहले, जो कि कर्मियों का भावना है। लेकिन भक्त के लिए वो सब नहीं है। महाप्रभु खुद बोलते हैं उनका माता को कि आप उनका पिता थे, जीवित थे, जगन्नाथ मिश्र जीवित थे, फिर भी वो माता को बोलते हैं माता आप एकादशी में अन्न ना खाओ। इसका मतलब कोई सदवा या विधवा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी कर सकता है, हर कोई एकादशी पालन कर सकता है। तो हमें भी ऐसे ही जो भी कोई भी पूछता है कि विधवा क्या खाली विधवा करना चाहिए कि सदवा भी सदवा कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई एकादशी पालन कर सकता है। तो एकादशी को बोला जाता है कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। तो एक भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, आप लोग सब सुने होंगे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। उसके बाद आता है माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। ये जो एकादशी को बुलाता है माधव तिथि, माधव तिथि मतलब भगवान की तिथि है। माधव कौन है? भगवान कृष्ण। माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति जननी जो है, भक्ति को जो जन्म देता है, देती है, वही है माधव तिथि, वो है माता है, भक्ति का माता है। तो इसीलिए इस एकादशी जो है, ये भक्ति को पैदा करने वाला या भक्ति को बढ़ावा देने वाला, भक्ति को शक्ति देने वाली यही जननी है, वो ये है तिथि, जो है माधव तिथि, वो है एकादशी। तो हमें इसीलिए बहुत मतलब उत्साह के साथ में इस दिन में हमें भक्ति करना है। जितना हमारा शक्ति है उसको लगा देना चाहिए भक्ति करने के लिए, तभी क्या होगा कि ये जो एकादशी के दिन में हमें कृपा मिल जाएगा, हमें भक्ति का शक्ति मिलेगा, और उसमें फिर हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं। और देखेंगे, आप रियलाइज करेंगे धीरे धीरे ये सब उपवास फास्टिंग जो भी करते हैं, जैसे कि कोई शुद्ध भक्त का जो डिसअपियरेंस डे, अपीयरेंस डे है, उसका हम पालन करते हैं। ऐसे ऐसे करते करते आप रियलाइज करोगे बाद में कि वाकई में मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है, और ये महसूस होगा।
लेकिन ये करना पड़ेगा हमें, ऐसा वो है ना, ये एक साधना का अंग है। हमें धीरे धीरे हमारा प्यूरिटी बढ़ाने के लिए हमें ये सब फास्टिंग और जो भी ऑस्टेरिटी करना पड़ेगा, तपस्या, हमें तपस्या करना पड़ेगा। तप मीन्स तपाना, तप मतलब बोलते हैं तप, तप से तपाना, तपाना मतलब गर्म करना या मतलब उसको कष्ट देना। कष्ट मतलब वॉलंटरली हमको ऑस्टेरिटी करना है, हमारे शरीर को थोड़ा सा कष्ट देके हमें तपस्या करना है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि जैसे वो हिरण्यकशिपु तपस्या किया था ऐसे ही तपस्या करना है, ऐसा नहीं है। हिरण्यकशिपु किसके लिए तपस्या किया था? कि उसका कुछ मटेरियल गेन के लिए, कि उसको मतलब कोई मार नहीं पाए, वो एकदम सारी जो तीन लोक में वो अधिपत्य विस्तार करें, ऐसा था। लेकिन हमारा वो इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में हमें शक्ति मिलने के लिए, भक्ति में हमें पोषण के लिए हम ये कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और तपस्या करने के लिए हमें कुछ नियम का पालन करना होता है। ऐसे अपना मनगढ़ंत मन मर्जी हम नहीं कर सकते, जो शास्त्र के हिसाब से ऐसे ही, और गुरु और शास्त्र का फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है ना, हमें एक भाव लेना है इस एकादशी में कि जो मैंने साल भर किया है, मेरा कहाँ पर है, मेरा स्थिति कहाँ पर है, मैं प्रगति किया हूँ कि नहीं किया, मैं क्या किया था साल भर, मैंने क्या किया। इसको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि अपने को, कि मेरा वाकई में कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो किस कारण से हुआ नहीं होगा। तो मुझे आज ये प्रार्थना करना है हृदय से भगवान से कि मैं भगवान, मैं चाहता हूँ कृष्णा, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ भक्ति में, मुझे थोड़ा सा शक्ति दो। मुझे, मैं इसी एकादशी के दिन में, आपके जो प्रिय है एकादशी, मैं इसमें आप प्रार्थना करता हूँ, मुझे आप आशीर्वाद करो, ब्लेसिंग्स दो कि मैं आगे बढ़ सकूं भक्ति में। तो एकादशी भक्ति में शक्ति देती है। और एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये वर्णना है कि एकादशी करने से क्या होगा कि हमारा जो भी पाप है, वो सारी तरह का पाप से मुक्त करके हमें पुण्य की तरफ बढ़ाता है। तो हमारा वो इंटेंशन नहीं है कि हम पाप खत्म करें, लेकिन हमारा इंटेंशन है कि टू इंक्रीज वंस फेथ एंड लव फॉर गोविंद और कृष्ण, कृष्ण की तरफ हमारा प्रेम बढ़ाना है, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम उनकी तरफ बढ़ाना है। यही है इसका मतलब लक्ष्य। तो आप लोग सब जानते होंगे कि हमारा भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि फास्टिंग एकादशी में करते हैं किसी लिए ना, नॉट टू जस्ट फास्ट, but to minimize the demands of the body and to engage our time in the service of Lord by chanting or performing similar services। तो हमें क्या करना है कि बॉडी का डिमांड जो है उसको मिनिमाइज करना है एकादशी के दिन में, और हमें चैंटिंग करना है और परफॉर्मिंग सिमिलर एक्टिविटीज, जो सेम तरह का जो एक्टिविटीज है हमें उसको करना है। और बेस्ट थिंग क्या है ना, फास्टिंग के दिन में हमें कृष्ण का लीला स्मरण करना है, श्रवण करना है। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। और जैसे फास्टिंग तो हम करते हैं, भक्त करते हैं, और जो मेडिकल में है वो भी करता है। मेडिकल में कैसे करता है ना, मान लो कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट है, तो हो सकता है डॉक्टर उसका सारी कुछ बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, खाली उसका नाक में ऑक्सीजन चल रहा होगा, तो एक तरह का वो फास्टिंग ही हो गया ना। तो क्या ये फास्टिंग और वो फास्टिंग दोनों सेम है क्या? सेम है? नहीं है, कभी नहीं है। क्योंकि हम फास्टिंग, खाली फास्टिंग मतलब खाना से व्रत नहीं रहना है, खाना से निवृत्त नहीं रहना है, खाना निवृत्त रहते हुए भी और कुछ एक्टिविटीज करना है भक्ति के लिए। क्या करना है मैं ऑलरेडी बताया कि हमें हमारा जो भक्ति का जो साधना एक्टिविटीज है उसको करते रहने का, हाँ वो है डिफरेंस। और तो प्रसाद को हम कैसे अ, कृष्ण के प्रति जो है हमें बन बढ़ाना है, प्रीति को बढ़ाना है, इसीलिए हमें कृष्ण का जो प्रसाद है वो अगले दिन द्वादशी में लेना है। एकादशी के दिन में कभी नहीं लेना है कोई भी प्रसाद बना हो। तो हमें दो तरह का प्रसाद मिलता है, क्या है ना, एडिबल और ऑडिबल। ऑडिबल श्रवण
और एडिबल मतलब जो खाना हम खाते हैं ना, वो एडिबल है। तो हमें एडिबल प्रसाद नहीं लेना है एकादशी के दिन में, ऑडिबल लेना है। ऑडिबल मतलब जो श्रवण करना है भगवान के और उनका भक्तों के बारे में श्रवण करना है, वो कर सकते हैं। हाँ, तो कृष्ण एक प्रेम विवर्त ग्रंथ है। उसमें बताया गया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आचरण करके सिखाते हैं कि एकादशी के दिन में हमें कैसे रहना चाहिए। हाँ, मैं जस्ट पढ़ूंगा उसको। प्रेम विवर्त करके एक ग्रंथ है, उसमें 18 चैप्टर में एक श्री एकादशी करके एक चैप्टर है। उसमें लिखते हैं, एक दिन गौरहरि श्री गुंडीचा परिहरि जगन्नाथ वल्लभे बसिला शुद्ध एकादशी दिने कृष्ण नाम संकीर्तने दिवस रजनी कटाइला। तो बोला, लिखा जाता है कि वन डे गौरहरि लेफ्ट द गुंडीचा टेम्पल एंड सेट इन द जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। इट वाज प्योर एकादशी एंड द लॉर्ड स्पेंट द होल डे एंड नाइट चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर से निकल के जाके वल्लभ गार्डन में बैठे और वहां पर निरंतर नाम करने लगे। पूरी दिन जो भगवान का नाम में समय बिताया। उसके बाद में संगे स्वरूप दामोदर रामानंद बक्रेश्वर आरयत क्षेत्रवासी गण प्रभु बोले कामने कृष्ण नाम संकीर्तने निद्राहार करिए वर्जन। तो यहाँ स्वरूप दामोदर रामानंद राय बक्रेश्वर पंडित और भी भक्त थे श्री क्षेत्र में जो गए थे, वो भगवान महाप्रभु के साथ में थे। महाप्रभु बोले कि आप क्या करो ना, सिंगल माइंडेडली आप एक मन होके भगवान का नाम लो, और क्या करो ना, स्लीपिंग एंड ईटिंग खाना और सोना छोड़ दो। तो हमें भी यही करना है। हमें अगर जितना हो सकता है हमें सोना नहीं है दिन भर। कल अगर निद्रा रख के बोलेगा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, रेस्ट लेते लेते सो गया और पता चला कि शाम हो गया, पूरा दिन निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। आज सफिशिएंट स्लीप कर लेना है, कल सुबह जल्दी उठ के फिर एकदम पूरा दिन को यूटिलाइज करना है, हमारा चेतना को एलिवेटेड रखने के लिए। तो केह कर संख्य नाम केह दंडा परणाम केह बोले राम कृष्ण कथा यथा यथा पड़ी सबे गोविंद गोविंद रवे महाप्रेमे प्रमत्त सर्वथा। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आप लोगों में से कुछ लोग जापा करो, यू शुड चांट। और क्या करो ना, कुछ प्रणाम करते रहो, दंडवत प्रणाम करते रहो, डीटी को प्रणाम करते रहो, भक्तों को प्रणाम करो। और कुछ लोग जाओ, क्या करो ना, कृष्ण बलराम के बारे में ये करो, वार्तालाप करो, प्रवचन दो। हाँ, और गोविंद गोविंद बोलो, ये करो। और खाना और सोना छोड़ दो। तो हेन काले गोपीनाथ पड़ीछा सार्वभौम साथ गुंडीचा प्रसाद लाओ आइला अन्न व्यंजन पिठापण परमान्न दधिचना दधिचना महाप्रभु आग्रते धरिला। तो उस समय में क्या हुआ, जब महाप्रभु वल्लभ गार्डन में बैठे थे गुंडीचा मंदिर से जाके, तो पीछे पीछे क्या हुआ कि गोपीनाथ आचार्य, तुलसी पड़ीचा और सार्वभौम भट्टाचार्य ये क्या किए कि गुंडीचा मंदिर से कुछ अन्न प्रसाद लेके, उसी दिन एकादशी था, जाके महाप्रभु के सामने पहुंच गए। और जिसमें क्या था, चावल भी था, और कुछ स्वीट राइस था, योगर्ट था, कर्ड था, सब कुछ था। तो जाके महाप्रभु के सामने रख दिए। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, महाप्रभु आज्ञा सबे दंडवत पड़ी तबे महाप्रसाद बंदिया बंदिया त्रियम रजनी सबे महाप्रेमे मग्न भावे अकई तबे नाम कटाइया। और महाप्रभु के आदेश से सब देव लोग प्रणाम किए, किसको ना, जो महाप्रसाद लेके रखे थे सबको प्रणाम, सब लोग प्रणाम किए और प्रणाम करके बस छोड़ दिए। उसके बाद में प्रसाद की तरफ नहीं मुड़े। नहीं तो और कोई होता तो बोलता कि चलो आज तो महाप्रसाद है ना, वो खा ही लेते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जगन्नाथपुरी में तो बताया गया कि अन्न तो खाते हैं भगवान जगन्नाथ के सामने, कभी एकादशी वो लोग मानते नहीं है।
वो पंडा लोग अपना विशेष वो लोग परिकर है भगवान का, वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। वो लोग कर सकते हैं, हमारा नहीं, हमें महाप्रभु जैसे बताया हम करना है। तो इसीलिए तो महाप्रभु प्रसाद को ग्रहण नहीं किए, प्रसाद जब लेके आए गुंडीचा मंदिर से उसको प्रणाम किए और फिर अगले दिन के लिए उसको रख दिए। फिर अगले दिन जब द्वादशी हो गया, द्वादशी के दिन में सब लोग वो प्रसाद को ऑनर किए। तो हमें भी ऐसा ही करना है, कभी ऐसा आता है तो हमें उसको प्रसाद को नहीं पाना है, वो अगले दिन के लिए रख लेना है। उसके बाद में प्रभु आज्ञा सिरे धरी प्रातः प्रातः स्नान सबे करी महाप्रसाद सेवया पराण करी हृष्ट चित्त सबे प्रभुर चरणे तबे कर जुड़े करे निवेदन। तो क्या हुआ, जो महाप्रभु ने आदेश दिए, सब लोग सुबह उठ के स्नान किए और उनका व्रत तोड़े, क्या लेके ना, महाप्रसाद पाके। हाँ, और उनका आनंद बढ़ गया, आनंदित हुए सब लोग। उसके बाद में सर्वव्रत शिरोमणि श्रीहरि बासरे जानी निराहारे करी जागरण जगन्नाथ प्रसादन्न क्षत्र सर्व काले मन्य पाइले करिए भक्षण। तो सब लोग प्रसाद पाए और प्रसाद पाके फिर श्री क्षेत्र जगन्नाथ प्रसाद को मतलब ये कि ऑनर किए, सब लोग ऑनर किए। और जैसे जैसे फिर यही संकेते क्षत्र बसे मने हया बड़ त्रासे स्पष्ट स्पष्ट आज्ञा करिए प्रार्थना सर्ववेद ज्ञातव यह मने ब्रह्म शिव ताहा दिय गुच्छाओ जातना। यहाँ बताया था we live in Sri Kshetra and are very afraid because of this dilemma. So we pray that you give us a clear instruction. तो महाप्रभु से भक्त लोग पूछते हैं कि मैं हम लोग श्री क्षेत्र में रह के बड़ा कंफ्यूज है कि चावल इधर बनता है, अन्न प्रसाद बनता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि अन्न नहीं खाना है, तो हमें क्या करें, हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन बताइए महाप्रभु। आप लोग सुने होंगे जगन्नाथपुरी में कोई लोग बोलते हैं कि एकादशी माता को उल्टा करके टांग दिया है, मतलब वहाँ उल्टा कर दिया है। और उनका लोक कथा है कोई पुराण से पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैं भी सुना हूँ कि लोग बोलते हैं वहाँ पर एकादशी का मानता मान्य नहीं है, क्योंकि एकादशी माता को भगवान ने उनको उल्टा कर दिया। क्यों ना, उन्होंने जगन्नाथ का प्रसाद का अनादर किया था, इसीलिए उनको उल्टा कर दिया। तो इसीलिए हर कोई महाप्रसाद अन्न प्रसाद खा सकता है वहाँ पर, लेकिन हमें स्ट्रिक्टली महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हमारा परंपरा में जो है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जैसे बताया जाता है, चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन मान के ही हमको ऐसे ही आचरण करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही इंस्ट्रक्शन देते हैं महाप्रभु। उसके बाद में इसको जो एकादशी को बताता है हरिवासर तिथि। हरिवासर मतलब जो दिन है, हरिवास वासर मतलब दिन, तो हरि का दिन है। तो ऐसे करके फिर चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और ये था प्रेम विवर्त पुराण का अंश है। तो हमें फिर चलते हैं, कोई टाइम का लिमिट है तो बता दीजिएगा, एक्चुअली थोड़ा सा मैं स्लो जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। नहीं ठीक है प्रभु जी, आप बताइए, बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में तो अभी जैसे निर्जल एकादशी, कोई अगर बीमार है तो बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई पानी पीना पड़ेगा, मेडिसिन खाना पड़ेगा, तो उसके लिए छूट है। कोई वृद्धा वृद्ध व्यक्ति है, उसके लिए छूट है, उसको जबरदस्ती नहीं करना है। मैं मोस्टली हमें क्या करना है कि हमारा भजन छूटना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में हो। लेकिन हम अगर हेल्दी है, हम हमारा कैपेसिटी है निर्जला करने के लिए, हमारा कैपेसिटी से कम नहीं करना है, कैपेसिटी एकदम से इतना कैपेसिटी उतना करना है। हमारा कैपेसिटी हम निर्जला रह सकते हैं तो क्यों नहीं रहना है, निर्जला रखना है, रखना चाहिए, निर्जला रखना है। उससे क्या होगा, हमारा भक्ति का शक्ति बढ़ेगा। तो एक बार मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जा रहे थे भक्तों के साथ में, तो ऐसे कन्वर्सेशन है, थोड़ा सा हम उनको पढ़ेंगे तो हमें कुछ उसमें से आइडिया मिल जाएगा कैसे करना चाहिए फास्टिंग। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं
प्रभुपाद को कि वी शुड ऑलवेज चांट 24 राउंड्स ऑन एकादशी इफ इनिशिएटेड। प्रभुपाद बोलते हैं इनिशिएटेड एवरीवन, व्हाई इनिशिएटेड? बोलते हैं कि आप हर कोई करना चाहिए। इनिशिएटेड, ओनली इनिशिएटेड क्यों? तमाल कृष्ण बोलते हैं सो दैट शुड बी स्टैंडर्ड फॉर आवर मूवमेंट ऑन एकादशी डे। प्रभुपाद बोलते हैं कि स्टैंडर्ड इज 16, 16 माला करना हमारा स्टैंडर्ड है, बट इफ वन कैन चांट मोर देन ही इज वेलकम। अगर कोई ज्यादा कर सकता है तो उसको वेलकम है। तमाल कृष्ण बोलते हैं इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर एकादशी। मैंडेटरी है क्या? जयप्रकाश स्वामी बोलते हैं रेकमेंडेड। प्रभुपाद बोलते हैं नो, एकादशी मीन्स दैट फास्टिंग एंड चांटिंग। एकादशी का मतलब है कि फास्टिंग एंड चांटिंग, और कुछ नहीं। तमाल कृष्णा बोलते हैं समटाइम्स आई एम वंडरिंग बिकॉज आवर मेन हैव टू गो आउट ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई जा रहा है सेवा में या प्रचार में जा रहा है तो उसके लिए छूट है। प्रभुपाद बोलते हैं नो नो, दैट इज ऑल्सो प्रीचिंग वर्क, फॉर दैट पर्पज यू कैन स्टॉप दिस। आप चांटिंग इतना आवश्यक नहीं है बहुत ज्यादा करने का, आप जितना मिनिमम है करके फिर आप निकल जाओ। किसमें ना, आपका जो सेवा में चांटिंग करके आप चले जाओ, प्रीचिंग करना है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो जा सकते हो। लेकिन कोई काम नहीं है, आप फ्री हो, सिर्फ चांटिंग करना है, फास्टिंग करना है बैठ के, तो आप ज्यादा से ज्यादा पूरा निरंतर जप करते रहो। क्या दिक्कत है? करते रहो, नाम जप करना पड़ेगा, करना चाहिए। तमल कृष्णा बोलते हैं कि एक्स्ट्रा, प्रभुपाद बोलते हैं यस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा राउंड्स तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं आप लोग भी, हम भी, सब करना चाहिए। कि देखो हम टारगेट रखते हैं कि हर निर्जला एकादशी में हम 64 माला करेंगे, 64 राउंड्स करना चाहिए। एक्चुअली पहले तो सिस्टम ये था कि 64 राउंड्स गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सब लोग 64 ही करते थे, लेकिन प्रभुपाद कृपा करके देखे कि ये लोग उनका बस में नहीं, ये कर नहीं पाएंगे, इसीलिए हमारे लिए डिस्काउंट करके पहले 32 में लाए। फिर फॉरेनर्स बोले कि नहीं 32 है क्या, ये थोड़ा सा उनको सहमति नहीं हुआ था, फिर उन्होंने 16 माला कर दिया, और 16 माला से कम नहीं किया, 16 माला मिनिमम करना पड़ेगा। तो एक रूम कन्वर्सेशन में एकादशी के दिन में प्रभुपाद के साथ में एक कन्वर्सेशन हो रहा है। एक डिवोटी बोलता है कि ऑन एकादशी वी कैन ऑफर द डीटी ग्रेन्स। क्या हम एकादशी के दिन में जो हमारा विग्रह है उसको अन्न भोग लगा सकते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं कि ओ यस, बट नॉट गुरु। लेकिन गुरु को नहीं देना है। आप एकादशी में विष्णु को दे सकते हो, विष्णु तत्व जो विग्रह है उसको दे सकते हो, गुरु को नहीं देना है। एकादशी ऑब्जर्व बाई जीव तत्व, नॉट बाई विष्णु तत्व। एकादशी जो पालन होता है जीव तत्व करते हैं, विष्णु तत्व नहीं करते हैं। ठीक है। और वी आर फास्टिंग फॉर क्यूरिंग आवर मटेरियल डिजीज, बट राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इवन चैतन्य महाप्रभु शुड नॉट बी। प्रभुपाद बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को भी आप जो भोग लगाएंगे उनमें ग्रेन नहीं देना है, शशि नहीं देना, क्योंकि वो भक्त रूप में आए थे ना, भक्त का पाठ निभा रहे थे, तो इसलिए उनको भी हम चावल या अन्न या आटा में बना हुआ चीज हम भोग नहीं लगा सकते। अच्छा, मैं एक कहना चाहता हूँ कि लोग पूछते हैं कि जो एकादशी, नॉर्मल एकादशी में हम खाते हैं चावल और ग्रेन संबंधी जो प्रोडक्ट्स है उसको नहीं खाते हैं। इसके अलावा और भी एक चीज है, वो है क्या है, बीन्स, बीन्स, सेरल्स, और जो दाल जातीय है, जैसे हो गया ना जैसे मूंग दाल, अरहर दाल, ये सब दाल पल्सेस, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। तो इसमें मैं सारी कवर कर रहा हूँ क्योंकि एकादशी का महात्म्य में ये सब कुछ आता है, इसीलिए हमने कवर कर लिया। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग मुझे थोड़ा सा क्षमा करना। श्रीला जीव गोस्वामी हैज गिवन कोटेशन फ्रॉम मेनी शास्त्र स्टार्टिंग दैट दिस श्राद्ध सेरेमनी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्राद्ध सेरेमनी जो है, अगर किसी कोई मतलब शरीर त्याग किया था या कोई देहांत हो गया था, और उनका जो आता है श्राद्ध, श्राद्ध सेरेमनी आता है, पितृपक्ष आता है ना, पितृपक्ष में श्राद्ध पड़ता है, या श्राद्ध जो ऑर्डिनरी श्राद्ध आता है जो एक साल में एक बार बनाते हैं, अगर उनका श्राद्ध एकादशी के दिन में आता है तो उसको नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन में नो श्राद्ध। अगर श्राद्ध मनाएंगे उनका तो क्या होगा ना, जिसके लिए आप श्राद्ध दे रहे हो और जो श्राद्ध दे रहा है, इंक्लूडिंग जो पुरोहित, सारे नरक में जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए केयरफुल, एकादशी के दिन में अगर कोई श्राद्ध पड़ रहा है तो उसको अवॉइड करना है, उसका नेक्स्ट डे श्राद्ध देना है। एक बार मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद के साथ में कन्वर्सेशन हो रहा है, रामेश्वर करके एक डिवोटी है, बोलते हैं कि सो आई हैव बीन टोल्ड दैट इफ वन फास्ट ऑन भीमा एकादशी दैट इट इज लाइक फास्टिंग ऑन ऑल द एकादशी, इट इज ट्रू?
बोलते हैं कि अगर कोई भीमा एकादशी में फास्टिंग करता है, क्या वो सारी एकादशी का फास्टिंग करने का समान है? प्रभुपाद बोलते हैं यस, एकादशी इज़ मींट फॉर फास्टिंग, आइदर भीमा और अर्जुना। प्रभुपाद एक मज़ाक कर रहे हैं, हँस रहे हैं। बोलते भीमा हो या अर्जुन हो, आप फास्टिंग मतलब फास्टिंग, फास्टिंग में एकादशी में फास्टिंग एंड चैंटिंग, ये करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने मुख्यतः एकादशी रखने की 2 मुख्य कारण बताए हैं, किस लिए एकादशी रखना है। एक हो गया ज्योतिषी कारण। ज्योतिषी कारण मतलब क्या है? जो ज्योतिषी शास्त्र आप जानते होंगे, ज्योतिष के हिसाब से जो प्लैनेटरी सिस्टम मूवमेंट, प्लैनेटरी पोजीशंस हो कैलकुलेशन होता है, ग्रह नक्षत्र का जो है स्थिति के हिसाब से ज्योतिषी कैलकुलेशन होता है कि कौन-सा शुभ है, कौन-सा अशुभ है, कौन-सा दिन क्या है, सब मिलता है। तो ज्योतिषी कैलकुलेशन के हिसाब से 11th डे जो है चंद्र चंद्रमा की क्या होता है ना, एकादशी 11वां दिन में आता है ना, तो उसी दिन में क्या होता है कि जो मून का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो वहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में 70% पानी होता है, 70% जो है वाटर होता है, और जब ये अट्रैक्शन मून के द्वारा होता है, हमारा बॉडी में उत्तेजना शुरू होता है? हमारे शरीर में उत्तेजित होता है हमारा शरीर, और उत्तेजित होने से क्या होगा कि जो हमारा अंदर में जो काम वासना है वो बहुत बढ़ता है, तीव्र हो जाता है, और क्या होता है ना, हमारा मन अस्थिर होता है, मन का स्थिति ठीक नहीं रहता। इसीलिए आप देखे होंगे कि साइंस में, मेडिकल साइंस में एक लूनार करके वर्ड है, लूनार लूनाटिक। अगर कोई मस्तिष्क मेंटली डिजॉर्डर है उसको लूनाटिक बोलते हैं, लूनाटिक हो गया। तो ऐसे लूनार से ही लूनाटिक शब्द आया है, तो मतलब वो मून रिलेटेड है। तो ये मून से ही हमारा डिजर्डरनेस आ जाता है अगर एकादशी में हम अन्न खाते हैं तो। अन्न खाने से क्या होगा कि हमारा बॉडी में एक्साइटेशन बढ़ता है, और उत्तेजन के कारण हमारा सारी कुछ मन स्थिति भी बिगड़ जाता है, और हमें मन के ऊपर में नियंत्रण नहीं आ पाता। तो इसीलिए ही एकादशी के दिन में फास्टिंग करने का कारण यही है, करना चाहिए। और एक कारण बताया गया है क्या ना, कृष्ण जो है असली कामदेव कृष्ण है। बोलते हैं ना कि मदन मोहन, मदन मतलब कामदेव, मोहन मतलब कृष्ण को बुलाता है मदन मोहन, क्योंकि कृष्ण करोड़ों कामदेव को मोहित कर सकते हैं। कामदेव इस संसार में सबको मोहित करता है, लेकिन कृष्ण ऐसा एक व्यक्ति है जो भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, वो कामदेव करोड़ों कामदेव को मोहित कर सकते हैं। वो ऐसे ही, ऐसे चुटकी भर से वो कितने कितने सारे कामदेव को ऐसे ही शुरू कर सकते, मतलब पैदा कर सकते हैं। तो लेकिन सुप्रीम कामदेव कौन है? श्री कृष्ण है। तो उनका इसी 11वां दिन में उनका शरीर में भी उत्तेजना शुरू होता है, उनका इच्छा बहुत जागृत होता है, तीव्र होता है। वो चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे बहुत ज़्यादा सेवा करे, मुझे बहुत ज़्यादा सेवा करे, मुझे मतलब भोग चढ़ाएँ, बहुत ज़्यादा भोग चढ़ाएँ, तरह-तरह का भोग लगाएँ, और मुझे अच्छा डेकोरेशन करें, अच्छा वस्त्र पहना है, मुझे श्रृंगार अच्छा सा करें जैसे कोई कभी नहीं हुआ होगा, ऐसे मतलब चमकाते हुए, मतलब बहुत बढ़िया सा मुझे श्रृंगार करना है। और ऐसे ही उनका एक मतलब जो होता है ना कि फेवरेट दिन है, कि उसी दिन में वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा भक्त उनका सेवा करे। तो इसी दिन में बोलते हैं कि मेरा भक्त बिना खाए मेरे को भोग लगाए, मुझे खाना दे। तो भक्त इसीलिए अपना फास्टिंग करता है लेकिन भोग लगाता है भगवान को, वो कारण है। ये 2 कारण भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताए हैं। हाँ, तो एक बार निमाई जो है हमारा चैतन्य महाप्रभु, जब निमाई नाम से पहचाने जाते थे नवद्वीप में, तो एक बार बोलते हैं कि माता को पिता को बोलते हैं, कुछ बोल रहे हैं? जगन्नाथ मिश्र जो उनका पिता है, उनको बोलते हैं, पिताश्री आप जाके हमारा जो दूर में जो मेरा जो आपका जो प्रिय है, एक्चुअली पिताजी के साथ में संबंध था उनका, वो दोनों है, क्या नाम है, हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित। 2 लोग हैं जो महाप्रभु का बहुत प्रिय भक्त है। तो महाप्रभु तो छोटे थे उस टाइम पे, चैतन्य महाप्रभु जो छोटे थे और निमाई के नाम से जाना जाते थे, उनको कैसे पता चला कि उनके घर में भी उसका प्रसाद बना जा रहा है? एकादशी के दिन में बोलते हैं पिताजी को कि पिताजी आज आप जाइए, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आप जाइए वो किसके घर में ना, हिरण्य और जगदीश पंडित के घर में जाइए,
वहाँ से उनका घर में आज स्पेशल प्रसाद बना हुआ है, वहाँ से लेके आइए, अगर मैं खाऊँगा तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बोलने से फिर जगन्नाथ मिश्र जाते हैं उनका घर में, जब सचमुच जाके देखते हैं कि उनका घर में स्पेशल भोग लगा हुआ है और बड़े तरह-तरह का आइटम बना हुआ है। तो वो लेके आते हैं और महाप्रभु को देते हैं, निमाई को देते हैं, निमाई खाते हैं और वो सुस्त हो जाते हैं। तो लेकिन वो सरप्राइज़ होता है कि ये इनको निमाई को कैसे पता चला कि हमारे घर में आज एकादशी के कारण बहुत स्पेशल प्रसाद बना। तो पहले से ही महाप्रभु ज्ञात थे कि वो सर्वज्ञ है, जानते हैं कि एकादशी के कारण ये लोग भोग अपने घर में विष्णु को दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। और तो हमें इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का सेवा करना है, हैं? खाली हमें वो नहीं करना है कि नाम के लिए ही भक्त बनना है, हमें सेवा से ही भगवान से कनेक्टेड हो पाएँगे। जितना सेवा करेंगे, वो सेवा ही हमारा मतलब माध्यम है भगवान से जोड़ने का, जो भगवान हमें को एप्रिशिएट करेंगे सेवा के माध्यम से। तो सेवा करते रहने का, कोई भी सेवा मिलता है, हमें करते रहने का। और अगर बोला जाता है कि श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद में 18वां अध्याय 4था श्लोक में बताया जाता है कि आराधितो यदि हरीश तपसा तत किम, नाराधितो यदि हरीश तपसा तत किम, अंतर्बहिर् यदि हरीश तपसा तत किम, नान्तर्बहिर् यदि हरीश तपसा तत किम। इसका मतलब है, मैं पढ़ लेता हूँ। इफ वन इज वर्शिपिंग द लॉर्ड प्रॉपरली, व्हाट इज द यूज ऑफ सिवियर पेनांसेस? अगर कोई भगवान को पूजा कर पा रहा है ठीक से, तो ये जो बड़ा ऑस्टेरिटी जो है तपस्या का क्या लाभ है? मतलब क्या क्यों करना है तपस्या? क्या यूज है? और क्या है? अगर कोई भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ सिवियर पेनांसेस? अगर पूजा नहीं कर रहा है तो क्या फल लाभ है इतना तपस्या करके? इफ श्री कृष्ण इज रियलाइज्ड विद इन एंड विदाउट, अंतर बहिर यदि हरीश तपसा तत किम। अगर अंदर में बाहर में भगवान को रियलाइज कर पा रहा है कृष्ण को, तो फिर क्या काम है वो तपस्या का? और क्या है ना, इफ श्री कृष्ण इज नॉट सीन विद इन एंड विदाउट, अगर कृष्ण को बाहर में अंदर में नहीं देख पा रहा है, तो वो तपस्या क्या लाभ है? यही बताया जाता है श्रीमद् भागवत में। तो हिरण्यकशिपु जैसा हमें तपस्या नहीं करना है, हमें तपस्या करना है भगवान के भक्ति बढ़ाने के लिए। भक्ति को एक बोझा नहीं समझना है। लोग क्या बोलते हैं, जैसे एकादशी हो गया ना, एकादशी को बोलते हैं कि इतना बोझा हम कभी देखा ही नहीं था। बोलेगा कि अरे क्यों आता है ये फास्टिंग, ये निर्जला क्यों आता है? जैसे बच्चे बोलते हैं ना, ये नहीं आए तो अच्छा है। तो ये क्यों ऐसा होता है ना, हमें आदत नहीं है और हम हमारा बॉडी को मतलब हैबिचुएटेड हो गया कि कंफर्टेबल जोन में रह के। हैं। लेकिन पहले ज़माने में, पहले समय में, पहले युग में लोग तपस्या ही उसका जीवन का लक्ष्य मानते थे। तपस्या ही उनका जीवन का धारा, जीवन का शैली और जीवन का लक्ष्य मानते थे। लेकिन हम तपस्या अभी साइड हो गया है, खाली हम भोग करने की इच्छा में हैं, हम अपना जीवन को भोग में ही बिता रहे हैं। तो इसीलिए हमें तपस्या का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है या तपस्या हम महसूस नहीं कर पा रहे। तो हमें तपस्या करना चाहिए, तपस्या करने से ही हमारा कुछ बनेगा, बात बनेगा, तपस्या करते रहने का। तो एक मैं स्टोरी बताऊँगा। एकादशी वर्णन वाला तो स्टोरी है, आप लोगों को थोड़ा-सा रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो एक ब्राह्मण था। अ, ब्राह्मण क्या करता था, उसको बहुत आलसी था। उसका घर में सब लोग उसको गुस्सा होते थे कि अरे ये कुछ काम-धाम नहीं कर रहा है, खा-पी के सो जाता था, एकदम मोटा हो गया। तो उसको एक दिन उसका पिता-माता बोले, "भई तुम तो कुछ कर नहीं रहा है, खा-पी के एकदम पूरा चेहरा बना रहे हो, तो एक काम करो तुम छोड़ दो, हमारा घर छोड़ के तुम चले जाओ, कहीं और चले जाओ। जाओ जाके कहीं आश्रम में लग जाओ।" तो अयोध्या का वो नगरी था, तो बेचारा क्या करेगा, पिता-माता निकल दिया तो चला गया बाहर, जाके ढूँढ रहा है कहाँ आश्रम मिलेगा। ढूँढ-ढूँढ के उसको सब जगह पर देख रहा है कहाँ खाना मिलेगा, खाना ही उसका प्रिय है, तो खाने ढूँढ-ढूँढ के देख देख रहा था कि कहाँ पर खाना मिलेगा। ऐसे जाते-जाते एक जगह पर देखा कि अयोध्या का नगरी में कि एक जगह पर एक आश्रम है, एकदम जो अंदर से जो आदमी निकल रहे हैं, मतलब ब्राह्मण जैसा दिख रहा है, चमक रहे हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा है, सब तगड़ा-तगड़ा निकल रहे हैं। तो सोचा कि यही जगह मेरे लिए अच्छा होगा। अगर मैं यहीं रहूँगा तो मेरा खाना-पीना भी ठीक हो जाएगा, मैं अच्छा स मतलब मेरा जीवन कट जाएगा। तो ऐसे करके वो पूछ रहा है जाके मालिक को कि मैं महाराज थे एक मालिक,
कि वो मैं इधर रहना चाहता हूँ। एक ब्राह्मण थे। बोले कि आप रहोगे तो इधर आपको ठीक लगेगा? हाँ, मुझे ठीक लगेगा। नहीं, इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? ना कुछ नहीं, आप मंगल आरती करो, कीर्तन करो, भजन करो, उसके बाद में खा पी के सो जाओ, कुछ और नहीं करना है। बोला अच्छा बढ़िया जगह हो गया फिर। तो उसी दिन से फिर उन्होंने वहीं पर रहने लगा। रहते-रहते जब 15 दिन हो गया है, जाते ही 15 दिन हो गया, तो एक दिन सडनली देखा कि वो रोज़ तो खाना खा रहा था उससे पहले। उसने कहा सडनली कुछ बन नहीं रहा है। तो पूछ रहा है जाके उसका पुजारी पंडित जी को, और जो गुरुजी है, बोला गुरुजी सब लोगों को पूछ रहा है कि आज क्या खाना नहीं है? बोला कि अरे तुमको पता नहीं है, आज खाना नहीं बनेगा। क्यों? ना आज एकादशी है ना। बोला कि ये मुझे पहले क्यों नहीं तुमने बताया? मैं यहाँ जॉइन करता नहीं। बोला कि अरे मूर्ख तुमको पता नहीं है, यहाँ नहीं है, पूरी अयोध्या में कहाँ भी जाओ, हर आश्रम में ये एकादशी होता है। आप खाली इधर का नहीं है, कहीं भी जाओ एकादशी आज खाना बंद है। बोला मैं तो बच नहीं पाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा। गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी के शरण में गिर जाता है। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं काल तक मैं राम मतलब भगवान का प्यारा हो जाऊँगा, अगर ऐसे मैं भूखा रह जाऊँगा तो। तो गुरुजी बोलते क्या हो गया बता मुझे। ना गुरुदेव मैं भूखा नहीं रह पाऊँगा, कभी एक मुहूर्त भी नहीं रह पाऊँगा, मुझे प्लीज़ कुछ कर दीजिए खाने के लिए, मैं भूखा नहीं रह पाऊँगा। तो इतना रिक्वेस्ट करता है, गुरुजी बोलते हैं, अच्छा ठीक है तुम ऐसा बोल रहे हो ना, तो एक काम करो तुम इधर कुछ बनाओ मत, तुम लेके चले जाओ। बर्तन दे देता हूँ और कुछ चावल आटा दे देता हूँ, तुम लेके चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वहां पर खाना बना के तुम खा लेना, यहाँ नहीं आना तुम। बोला कि हाँ ठीक है दे दीजिए। तो लेके बाहर चला जाता है, वहां लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके जंगल में कुछ बनाना शुरू करता है। ऐसे तो खा पी के सो रहा था, कुछ बनाना आता ही नहीं था। तो अभी ऐसे करके जबरदस्ती कुछ कुछ बना रहा है। बनाते बनाते कुछ ना कुछ कच्चा मचा करके उसको बना लिया। बना के बोला कि उसको गुरु जी बोले थे कि तुम जो भी खाओगे भोग लगा के खाना विष्णु से। तो राम जी है वहाँ पर अयोध्या में, भोग लगाते हैं और बोलता है कि उसको तो कोई मंत्र पता नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं है, खाली खा पी के टाइम पास किया है। और बोलता है कि बोलता है कि एक गीत है कि ऐसे ही जो कर्मी लोग बोलते हैं, राम आइयो मेरा भोग लगाइयो, ऐसे करके कुछ बोलता है। तो ऐसे बोलता है, कई कई बार बोल दिया, कोई आ ही नहीं रहा है। बोला अरे क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, हमारा ऐसा मंत्र में कुछ गड़बड़ है लगता है, क्यों नहीं आ रहे कोई। तो फिर दोबारा बोलता है कि अयोध्यावासी राम, ऐसे कुछ बोलता है कि आइयो और भोग लगाइयो और आप खाइयो, ऐसा करके बोलता है। कुछ देर के बाद में देखता है कि दो व्यक्ति आ रहे हैं ना, सडनली दो व्यक्ति आए हैं और ये जो बोल रहा था उसका बोलती बंद हो गई। और एक देख मैं सरप्राइज हो गया, ये क्या चीज है मैं देख रहा हूँ। एकदम से साइलेंट हो गया और गंभीर हो गया एकदम से। और दोनों अपनी तरफ आ रहे थे, इसकी तरफ, और देखा कि साक्षात राम और सीता आ गए। और आके बोलते हैं कि वो तो बनाया था एक आदमी के लिए। बोला कि एक मैं और एक वो, दोनों के लिए बनाया था। देखा कि दो ही आदमी आ रहे हैं। बोला देख रहा है, इधर प्रसाद को देख रहा है, यहाँ उसको सीता जी को देख रहा है। बोला करूंगा क्या फिर, मैं किसको मैं दूं। बोला ठीक है, दुखी हो रहा था और बोला ठीक है आए हो तो खा लो। खा के वो चले गए और मुस्कुरा के चले गए। बाद में इसका एकादशी ही रह गया, ये खाया नहीं पाया क्योंकि बहुत मुश्किल से बना रहा था, और उस दिन एकादशी पालन कर लिया। फिर जाता है गुरुजी के पास में, बोलता है कि गुरुजी मुझे अगले बार ना थोड़ा ज्यादा देना चावल। ना किसके लिए, ना थोड़ा सा क्या ना मुझे ज्यादा आवश्यक है। वो आते हैं तो आते हैं, एक को बुलाता हूँ तो दूसरा आ जाता है, ये तो इसलिए थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो फिर दूसरी बार जब एकादशी आता है, फिर जंगल में जाता है और जो ज्यादा चावल लेके जाता है, ज्यादा आटा लेके जाता है, बनाता है, बोलता है कि तो देर तो नहीं हो रहा है, कितना टाइम तक और थोड़ा सा 10-15 मिनट आधा घंटा चलेगा ना। हाँ, तो बोलता है कि गुरुजी मुझे ऐसे लेके चलता है। फिर इस बार जो करता है, प्रार्थना करता है, खाली राम जी नहीं बोलता कि देखा था सीता आए थे कि सीताराम आइयो भोग लगाइयो और खाइयो करके ऐसे बोलता है। तो सीताराम आ रहे हैं और उसके साथ में और भी एक तीसरा आदमी आया है। बोला कि बड़ा अजब हो गया, मैं बुलाता हूँ और एक आदमी बढ़ के आता है। फिर इस बार लक्ष्मण आए हैं और तीन मिल के फिर खा लिया। अरे ये भी भूखा रह गया बेचारा, जो एक्चुअली तीन लोगों के लिए बना था, इसको मिला के तीन लोग हो रहे थे, फिर ये तीन लोग खा के चले गए, ये भूखा रह गया और इसका भी एकादशी हो गया उस दिन। फिर जब तीसरा एकादशी आता है, नेक्स्ट एकादशी, फिर गुरुजी बोलते हैं गुरुजी इस बार थोड़ा सा ज्यादा कर दो। बोला कि चक्कर क्या है, गुरुजी समझ नहीं पा रहे थे कि ये हर बार ज्यादा मांग रहा है। तो इस बार भी ज्यादा लेके आता है। इस बार फिर बुलाता है कि देखा कि तीन लोग आए थे, सीताराम आइयो लक्ष्मण भैया लाइयो, ऐसे करके बोलता है और तीन लोग आए हैं। लेकिन तीन लोग के साथ में और चौथा भी आया है, हनुमान जी आ गए हैं। तो ये भी आया है, ये भी देख के प्रसाद को देख रहा है, उनको देखता है
और वो डरता है, बोलता है कि क्या हो गया, मेरा भाग्य में कभी है ही नहीं, मैं एकादशी ही लिखा हुआ है। ऐसा करके वो लोग खा के चले जाते हैं, फिर ये भूखा रह जाता है, तो इसका एकादशी हो गया। तो जब चौथा बार वो जाता है गुरुजी के पास में, गुरुजी को पूरा गंभीर से बोलता है, गुरुजी ऐसा नहीं चलेगा, आपको मुझे 10 केजी चावल, 10 किलो आटा चाहिए और सब्जी बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसे नहीं होगा। अरे तुम करता क्या है ना, मैं अरे सब पूरा परिवार लेके आता है, मैं कुछ किसी को बुलाता हूँ, कोई और आ जाता है, तो कैसे करूं, फिर कौन आता है, मुझे सब लोग डाउट किए कि शायद ये लेके बेच देता है, ये जो है ना, ये चावल वगैरह लेके किसी को बेच देता होगा और हमको बता नहीं रहा है। तो गुरुजी तो ऐसे बोला कि ठीक है, दे दो उसको, निकाल दो निकाल दो। उनका आदमी को बोल दिया, लेकिन देने के बाद में किसी को इसका पीछे किसी और को लगा दिया, और गुरुजी भी साथ में थे, बोले चलो हम छुप के देखते हैं करता क्या है। तो सचमुच उस दिन चले गए और जाके ये बनाना बनाया तो नहीं है, ऐसे जाकर रख दिया, चावल रख दिया, लकड़ी रख दिया, सब कुछ रख दिया, कुछ नहीं बना रहा है, और प्रार्थना करता है कि राम सीता लक्ष्मण हनुमान आइयो और जिसको लाना है लाइयो। ऐसे करके सब लोग आइयो, ऐसे बोलते हैं, और सब लोग आगे, वाकई में सब लोग आगे, राम सीता लक्ष्मण हनुमान, भरत शत्रुघ्न, उनका फैमिली पूरा आगे, और कैकेयी माता, सब लोग आगे आके बोलते हैं कि तुम लोग बड़ा चालू हो, हर बार आ जाते हो और खा के चले जाते हो, इस बार इधर सामान रखा हुआ है, खाना है तो बनाओ और खा के जाओ। तो ऐसे बोलता है। तो आके सब लोग क्या कर रहे हैं, सीता रसोई कर रहे हैं, कोई नकुल ये जो भरत शत्रुघ्न काट रहे हैं, सब सब्जी काट रहे हैं, कोई मसाला बांट रहा है, ऐसे ही हो रहा है, तो कर सब काम में लगे हुए हैं। तो गुरुदेव आके उसको पूछ रहे हैं कि अरे तुम इधर बैठा हो, कुछ बना रहे हो, क्या हो चक्कर है। नहीं गुरुदेव, आपको दिख नहीं रहा है, देखो पूरा पूरा टीम लगा हुआ है, पूरा टीम लगा हुआ है बनाने में खाना। बोला अरे तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे तो कुछ नहीं, आपको दिख नहीं रहा है। तो फिर राम जी को गुस्सा होकर बोलता है, बोला कि राम जी आप थोड़ा इसको क्यों दिखाते नहीं है, वो मेरे को मतलब बिलीव नहीं करते हैं, सोचते हैं कि मैं ही खा जाता हूँ, मैं कुछ बेच देता हूँ सामान, तो आप दिखा दो ना, एक दर्शन दो। तो सचमुच वो देख पाता है, तभी राम जी की कृपा से देख पाता है कि सब लोग काम में लगे हुए हैं। तो एकदम से उसका पैर में गिर जाता है, बोलता है कि तुम वास्तव में भक्त हो, और तुमने एक्चुअली तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। तो ऐसे ही है, एकादशी करते करते उसका हो सकता है पुण्य मिला है, भगवान का कृपा हुआ है। तो हमें बहुत बोझा नहीं लेना है एकादशी को, एकादशी को एक भगवान का कृपा मान के ही हमें एकादशी करना चाहिए, जिसमें हमको वो भक्ति का रस अनुभव करना है, वो है हमारा असली मतलब। तो इसीलिए हमें सही तरीका से फॉलो करना है, और हमें वो महसूस होगा, धीरे धीरे हमें उसका रस पता चलेगा। तो एकादशी, आप लोगों को पता होगा कि एकादशी जो एक देवी है, मैं बताया था ना कि पुरी में जो बोलते हैं कि एकादशी माता को उल्टा करके टांग दिए हैं। एक्चुअली वहाँ कितना वो पता नहीं है मुझे, लेकिन जो एकादशी देवी है, एक देवी है, वो कहाँ से है ना, एक ब्रह्म भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जब भगवान ने सृष्टि किया, लोगों को सृष्टि किया ना, वो पाप भी सृष्टि हुआ, उस समय में उनको पाप और पुण्य होता है ना, पाप भी उनके साथ में आया है। तो पाप जब आता है, हर कोई पाप करता है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं पाप से मुक्त होता है। तो पाप करते करते क्या होता है कि पाप पुरुष जो है ना, एक पुरुष बनता है पाप से, आप लोग जो जानते होंगे, पाप पुरुष बनता है। तो पाप पुरुष कैसे बनता है ना, यहाँ पर लिखा गया है कि the body of पाप पुरुष is generated from different types of sinful activities, like a killing of a brahman causes the head of the पाप पुरुष। मतलब अगर कोई ब्राह्मण को मार दिया है, तो उसका पाप पुरुष का सिर बन जाएगा। और क्या है ना, अगर कोई इंटॉक्सिकेशन, अगर कोई ले रहा है, मद्यपान कर रहा है, तो पाप पुरुष का आंख बनता है, एक पुरुष पर्सनालिटी है, पाप एक है। और कोई सोना चुराता है, तो उसका पाप पुरुष का मुंह बन जाता है। अगर कोई हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ द वाइफ ऑफ द गुरु, अगर गुरु के पत्नी के साथ में कोई अगर अवैध संबंध रखा है, तो पाप पुरुष का कान बनता है। और क्या है ना, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अगर किसी का पत्नी को किसी ने मार दिया, तो पाप पुरुष का नाक बनता है। किलिंग काउज कजेस द आर्म्स ऑफ पाप पुरुष, मतलब पाप पुरुष का बाह क्या बोलते हैं, आर्म्स बनता है, अगर गाय को मारता है। स्टीलिंग वेल्थ कजेस द नेक ऑफ पाप पुरुष, मतलब गला जो बनता है ना, अगर किसी का धन चुराता है वो बनता है। तो ऐसे ही पाप पुरुष बनता है। हैं, तो ये पाप पुरुष करता क्या है, आप लोग सब जानते होंगे
पाप क्या करता है कि दंड देने के लिए ही होता है, दंड देने के लिए होता है। तो अगर पाप पुरुष नहीं होगा तो दंड कौन देगा? तो इसीलिए पाप जिसका ज़्यादा हो गया तो यमराज का दूत आते हैं, वो आके ज़बरदस्ती जो यम पास डाल के गले में डालते हैं और पीछे से चाबुक से मारते हैं। 2 चीज़ लेके आते हैं जब आते हैं किसी को लेने के लिए, एक चाबुक और एक यम पास। यम पास को क्या करते हैं, उसका जो सटल बॉडी है, उसका गले में डालते हैं, डाल के खींचते हैं और वो इतना बॉडी से आसक्त हो गया आत्मा, वो छोड़ता नहीं है, तभी क्या करता है, पीछे से चाबुक प्रहार करते हैं और चिल्लाता है ज़ोर-ज़ोर से और खींच के उसको लेके जाते हैं, घसीट-घसीट के। और लेके फिर जमालय में उसका विचार होता है। चित्रगुप्त जो है आप जानते हैं क्लर्क है यमदूत यमराज का, वो सारी डाटा रखते हैं कि एक्चुअली इसका लाइफ में क्या किया है, तो इसके हिसाब से उसका पनिशमेंट दिया जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि विष्णु जो है ना एक 12 महाजनों में से जो यमराज है एक महाजन है, आप जानते होंगे। एक भगवान के शुद्ध भक्त हैं और परम भक्त है, प्योर डिवोटी है। तो भक्तों को दर्शन देखन देखे देखा दर्शन देने के लिए, भक्तों को मिलने के लिए भगवान जाते रहते हैं। तो एक बार विष्णु कहाँ गए हैं? यमराज के पास में। यमराज के पास में जाके ऐसे जाते हैं तो यमराज बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं भगवान का और करके उनका पादाभिषेक करते हैं, मतलब पैर धोते हैं, उनका मतलब बैठने के लिए स्थान देते हैं, आद्य बोलता है ना कि पुष्प गंध सब देते हैं, तो उनको सेवा करते हैं, आरती करते हैं। तो उसी समय में जब कृष्ण बैठे हुए हैं, विष्णु बैठे हुए हैं, तो एक अजीब-सा मतलब आवाज़ आया है बाहर से, एक चिल्लाने का आवाज़ है। एकदम चित्कार करते हैं और बहुत ज़ोर-ज़ोर से विलाप करते हैं। तो यमराज से पूछते हैं विष्णु पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है? ऐसा क्यों मैं सुन रहा हूँ? यमराज बोलते हैं कि प्रभु, ये जो है ना, जो पाप करते हैं ना, इनका दंड देने के लिए हम यहाँ पर व्यवस्था किया है। इसी में उन लोग को य मतलब दंड दे के ही उनका पाप का हिसाब किया जाता है, खत्म किया जाता है। तो बोले कि मेरे होते हुए ये लोग इतना कष्ट पा रहे हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगा, हैं, अच्छा नहीं लगा। बोले कि मैं इनको कैसे मैं उद्धार करूँ? इसलिए इनका उनका शरीर से, भगवान का शरीर से एक देवी पैदा होती है। हैं, मैं एग्ज़ैक्टली उनका मैं पढ़ लेता हूँ, आप थोड़ा-सा सुनिए। हाँ, तो भगवान वो सोचते हैं कि मेरा जो सृष्टि है, my creatures and they are suffering, so I must do something to elevate their suffering condition, to free them from their suffering condition. So Krishna right there created a personality, a beautiful young woman, and she is Ekadashi, Krishna's internal potency. तो एकादशी जो है कृष्ण का इंटरनल पोटेंसी है, उनको उनको वहां पर पैदा कर दिए, हाँ पैदा कर दिए। और 11वां दिन में उनको उनका प्रभाव रहता है। वो 11 दिन में 11 डे में ही वो क्रिएट हुए थे, मतलब उनको पैदा किया गया था। तो उससे क्या हुआ कि जितना भी पापी थे, सारे का पाप क्षय हो गया, सारे का पाप क्षय हो गया। जितने भी जमाले में लिए गए थे ना, जो पापी थे और भी, तो सारे का पाप क्षय हो गया, तो सारे फिर आ गए वापस, कहाँ? ना धरती पे आ गए। तो यमराजा बोले ये जो पाप पुरुष था, उसका फिर क्या हुआ, बॉडी क्षीण होने लगा। तो पाप पुरुष तो इन्हीं इन्हीं का पाप से ही बनता था ना, तो क्षीण हुआ, तो पूछा कि मैं कैसे जीऊँगा? मेरा तो शरीर क्षीण हो रहा है, कोई पाप कर ही नहीं रहा है और जो पाप करता है इससे मुक्त हो जाता है एकादशी करके, तो मैं कैसे जीऊँगा? मेरा जीवन कैसे चलेगा? फिर भगवान बोले कि भगवान आप मेरे को भी सृष्टि किए हो, मेरे लिए कुछ व्यवस्था करो। तो फिर इस कृष्ण अपना शरीर से, विष्णु अपना शरीर से क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं भी व्यवस्था करता हूँ। क्या ना, जो एकादशी करेगा उसका पाप मुक्त हो जाएगा, लेकिन एकादशी के दिन में जो अन्न खाएगा, उस अन्न में वो पाप तुम एंटर हो जाना। अन्न में, शस्य में, मतलब जो भी है ग्रेन्स, ग्रेन रिलेटेड जो आइटम्स है, उसमें तुम एंटर हो जाना, मतलब वहां पर घुस जाना। तभी जो अन्न खाएगा वो पाप का भागी होगा, चाहे वो फिजिकली पाप नहीं किया हो। अगर ये अन्न खा लिया तो अचानक, हाँ, अपने आप ऑटोमेटिकली उसका बॉडी में पाप आ जाएंगे, उसके लिए उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो कष्ट क्यों पाता है आदमी? शरीर का कष्ट क्यों होता है ना, पाप की वजह से। हाँ, कभी कभी लोग सरप्राइज होते हैं कि मैं तो पाप नहीं किया हूं, मैं कष्ट क्यों पा रहा हूँ। कारण यही है कि उसको पता नहीं है कि पाप कई तरीका से भी होता है, जैसे कि एकादशी में अन्न खा लेने से भी पाप हो जाता है। तो
ये था इसका कहानी। और आप लोगों को पता होगा कि मूरा राक्षस है जिसका साथ में भगवान युद्ध किए थे। तो वो मर नहीं रहा था मूरा राक्षस, तो भगवान का सारी अस्त्र विफल हो रहा था। भगवान क्या कर रहे थे कि वापस वापस लौट जा रहे थे। जाके जो हिमालयन में जो है बद्रिकाश्रम में एक गुफा के अंदर में जाके सो गए भगवान विष्णु। लेकिन मूरा उनका पीछा किया, मूरा राक्षस पीछा करते करते जाके देखा कि विष्णु सोए हुए हैं और सोचा कि इसी मौका में मैं इनको मार दूंगा। और जब मारने के लिए प्रयास करता है तभी भगवान का विष्णु का शरीर से एक देवी प्रकट होती है और वो ये राक्षस को मार देती है। तो फिर विष्णु जब नींद खुलता है, उठते हैं, देखते हैं कि ये राक्षस का गला कटा हुआ है और यहाँ पर एक सुंदरी युवती खड़ा है। तो पूछते हैं कि आप कौन हो? प्रभु मैं आपका शरीर से प्रकट हुआ हूँ, मेरा नाम एकादशी है। तो फिर उसको भगवान आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि आपको मैं वर देता हूँ, आपका दिन में जो जो ऑस्टेरिटी करेगा, जो आपका दिन को ऑब्जर्व करेगा, उसको सारे पुण्य मिलेंगे और वो भक्ति में प्रगति करेगी, प्रगति करेगा। ये था इसका बैकग्राउंड। तो सॉरी मैं लेट हो रहा, 5 मिनट 10 मिनट लूंगा फिर खत्म हो जाएगा। तो ये था विशेष करके जो बैकग्राउंड है निर्जला एकादशी का। लेकिन मेडिकल टिप्स में ऑलरेडी बता दिया था कैसे निर्जला एकादशी करना है। पानी पी लेना है बिफोर ब्रह्म मुहूर्त, पी सकते हैं। और जब फास्ट दिन भर एक बूंद भी पानी नहीं लेना है। और हाँ, एक विशेष चीज है कि जब कोई विग्रह पूजा करता है, आसमन करता है ना, ये हाथ में पानी लेके आसमन करता है, तो क्या पानी पी लेना है उस समय में, पानी पी जाना है कि नहीं पीना है? पता नहीं है। अगर पानी पी जाएंगे तो व्रत टूट गया। तो कितना पानी पीना है वो भी पता होना चाहिए। एक राई जो सोर्सो है ना, राई का एक एक राई डूबने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी सिप कर सकता है, आचमन के लिए जस्ट सिप कर सकता है। एक राई डूबने के लिए जितना पानी चाहिए, एक बूंद, मतलब एक बूंद भी नहीं है, उससे कम है। और अगर उससे ज्यादा पानी कोई पिया तो उसका हाल क्या होता है ना, शराब पीने का बराबर होता है। हैं, बोलते हैं कि अगर उससे ज्यादा, शास्त्र में बताया गया है कि उससे ज्यादा पिया तो शराब पीने का बराबर होता है। और एक बड़ा ऑस्पिशियस दिन में अगर थोड़ा सा पानी ज्यादा पी लिया तो उसको वो पाप